अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको अक्सर एक परेशानी का सामना करना पड़ता है कि जब तक हमारा फ़िक्रा छोटा है, जैसे वो खेलता है, तुम पढ़ते हो, हम जाते हैं, आप बड़ी आसानी से इन जैसे छोटे फ़िक्रों की इंग्लिश बना लेते हैं। लेकिन जब फ़िक्रा लंबा हो जाता है तो बाज़ औक़ात तो आपको ये नहीं समझ आती कि फ़िक्रे का आगाज़ कहाँ से करें, इसका सब्जेक्ट क्या है या इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो जब तक फ़िक्रा छोटा है तो इंग्लिश बनती है, लेकिन जब फ़िक्रा बड़ा हो जाए तो आपसे ट्रांसलेशन ही नहीं होती। तो आज इसी चीज़ को ज़रा आसान कर समझने की कोशिश करेंगे। अगर फ़िक्रा लंबा है तो उस लंबे फ़िक्रे की हाउ टू ट्रांसलेट एनी लॉन्ग सेंटेंस, एक लंबे फ़िक्रे की इंग्लिश ट्रांसलेशन का आगाज़ कैसे किया जा सकता है। अब जो मैं पॉइंट समझाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इन पॉइंट्स को आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर लंबा फ़िक्रा है, उर्दू की बात हो रही है, आपको मालूम ही नहीं थी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको आगाज़ कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, आपने क्या करना है कि उस फ़िक्रे में सबसे मेन पॉइंट जो उसकी मेन उसका जो न्यूक्लियस है वो निकाल लेना, जो मेन बात हो रही है। जो उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर कम से कम एक सब्जेक्ट या एक वर्ब होगा और इसके अलावा एक सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले उन तीन या दो चीजों को, सब्जेक्ट और वर्ब मोस्ट कॉमनली, जो मेन पॉइंट है वो निकाल कर आपने ट्रांसलेट कर लेना है और उसके बाद जो बच जाए उसको आखिर में लिख देना है। अब जरा एग्जाम्पल पर गौर करें कि कैसे। ये देखें, पाकिस्तान में गरीब लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव टेंस है, देने वाला मौजूद नहीं है तो ये पैसिव है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, जरा स्टार्टिंग क्या लेनी है। कंफ्यूज आप हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे आगाज करें। बज़ाहिर ये इतना लंबा फिक्र है, लेकिन मैंने कहा ना, आपने सिर्फ उसमें एक ऑब्जेक्ट और वर्ब को निकाल लेना है, उसकी इंग्लिश कर लेनी है, जो बच जाए उसको आखिर में लिख देना है। अब पाकिस्तान में गरीब लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाता, आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? आपने सिर्फ इसको देखना है, इंसाफ नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट है और देना आपका वर्ब है। सो इसमें तो टोटल दो चीजें हैं। अगर मैं आपको इतना बोलूं इंसाफ नहीं दिया जाता है तो आप फौरन इंग्लिश बना लेंगे, लेकिन मैंने इतना लंबा कर पाकिस्तान में गरीब लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाता, अब आप कंफ्यूज हो गए। सो जो उसमें कंफ्यूज करने वाला एलिमेंट था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो लेंथ है, वो ये है कि वो लंबा होने की वजह से आपको कंफ्यूज कर रहा है। तो मेरी जो ट्रिक है वो ये है, आप उस लंबे फिक्रे को तोड़कर उसका दिल जो है, उसका जो न्यूक्लियस है, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम आपको नजर आ रहा होगा, या ऑब्जेक्ट या वर्ब होगा, लेकिन याद रखें उसका मीनिंग पूरा होना चाहिए। अब जब आप इसको तोड़ें तो ऐसा ना करें कि नहीं दिया जाता है। अब कोई ऐसा वो कि मैं अगर ट्रांसलेशन स्टार्ट करूं तो पहले मैं मेन फिक्रा इसको समझता हूं, तो क्या ये पूरा मीनिंग दे रहा है? या कोई कहे कि इंसाफ दिया जाता है, ये भी पूरी सेंस नहीं दे रहा। आपका जो फिक्रा है उसकी सेंस पूरी होनी चाहिए। मतलब आप एक दीवार पर भी अगर लिख दें, बाय द वे, अगर मैं इतना को इंसाफ दिया जाता है तो भी ये फिक्रा अपनी सेंस पूरी दे रहा है, हमने तो सिर्फ नहीं नेगेटिव को हटाया है। अगर मैं दीवार पर इतना लिख दूं कि इंसाफ दिया जाता है तो आपको ऑब्वियसली सेंस पूरी, लेकिन अगर मैं इतना लिखूं इंसाफ और खाली इंसाफ ही लिख दूं तो ये तो एक वर्ड हो गया, या दिया जाता है, ये भी आपको कोई सेंस नहीं देता। फिक्रे को तोड़ते वक्त ये यकीन कर लें कि उसका मीनिंग जो कम से कम आपने दिल तोड़ा है वो पूरा मीनिंग दे रहा हो। फिर इसकी इंग्लिश उसी तरीके से जब आपने करनी है तो आपने द जस्टिस इज नॉट गिवन, बस सबसे पहले ये ट्रांसलेट किया, इंसाफ नहीं दिया जाता है, आखिर में लिख दें टू द पीपल इन पाकिस्तान, या इन पाकिस्तान टू द पीपल। ये बाद में प्रपोजिशनल फ्रेजेस डाल दें, इसका कोई बड़ा इशू नहीं बनता। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि मेन जो आपने उसका दिल निकाला है, न्यूक्लियस, वो पहले और दुरुस्त होना चाहिए। आगे एक और एग्जांपल में समझने की कोशिश करते हैं। अब कराची में एक हफ्ते के बाद, या कराची में हफ्ते बाद लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट मुझे याद है जब इमरान खान ने कहा था कि हम इतने टाइम के बाद लॉकडाउन लगा देंगे ताकि लोग अपनी जो भी है चीजें सेव कर लें। तो मैंने उसी स्टेटमेंट को देखा, कराची में एक हफ्ते बाद लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अब बजाहिर ये एक लंबा फिक्र है आपको, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका तो सिर्फ इतना, लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, पीछे जो बच गया कराची में हफ्ते बाद या पीर के दिन से, डजंट मैटर, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका जो निकाला है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब, लॉकडाउन ऑब्जेक्ट है, लगा देना यानी कि इंपोज ये वर्ब है। सो इसकी इंग्लिश, द लॉकडाउन विल बी इंपोज्ड, आप यहां पर कहेंगे द लॉकडाउन विल बी इंपोज्ड, लगा दिया जाएगा। ये आपका मेन टेंस है, इन कराची आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद। आपने देखा कि मैंने पूरे लंबे फिक्रे को तोड़कर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव था, और क्या किया, पहले इसको छोटा किया, सबसे पहले इस पॉइंट को लिखा, जो बच गया उसको आखिर में कर दिया। वेरी सिंपल। फिर देखें एक और एग्जाम्पल। अब जरा एक्टिव टेंस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान और इंडिया मंगल को लाहौर में मैच खेलेंगे।
अब बज़ाहिर तो एक लग रहा है जैसे ये इससे ज्यादा लंबी एग्जांपल हो सकती थी, जिसमें एक ये मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और आगे पता नहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, उससे कोई फिक्रे की सेहत पर असर नहीं पड़ता, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है। मेन चीज इतनी ही होती है। मुझे सिर्फ फिलहाल इतनी याद है एग्जाम्पल, तो मैंने इतना लिखा, लेकिन मैं इससे ज्यादा लंबा कर सकता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया लाहौर को पाकिस्तान और इंडिया मंगल को लाहौर में कजाफी स्टेडियम में मैच खेलेंगे। मतलब मैं जगह भी डाल दूं, प्लेस भी डाल दूं, टाइम भी डाल दूं, उसके साथ एडवर्ब भी ऐड कर, डजंट मैटर। उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना, पाकिस्तान और इंडिया और मैच खेलेंगे, दैट्स ऑल। पाकिस्तान और इंडिया आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है खेलना, और आपका जो है ऑब्जेक्ट है वो मैच है। सो आपने तो कुछ भी नहीं करना था, आपने तो सिर्फ, अगर मैं इतना कह दूं पाकिस्तान और इंडिया मैच खेलेंगे, आप फौरन इसकी इंग्लिश कर लेंगे। लेकिन अगर मैं इतना लंबा कर दूं कजाफी स्टेडियम में पीर वाले दिन पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ मैच खेलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, आपने किसी भी लंबे फिक्रे को उठाकर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीजें लाजमी होंगी, या अगर पैसिव है तो ऑब्जेक्ट और वर्ब होगा, जो उसका मेन हिस्सा है, जो मेन मीनिंग है वो निकाल लें। अब पाकिस्तान एंड इंडिया विल प्ले अ मैच इन लाहौर ऑन ट्यूसडे, पहले मैंने ये इतना किया, पाकिस्तान एंड इंडिया विल प्ले अ मैच, ये देख सकते हैं, ये मेन फिक्र है, मैच खेलेंगे। अब लाहौर में मंगल को आखिर में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जो मैंने ट्रिक आज बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि किसी भी लंबे फिक्रे को तोड़कर छोटा कर लें, और उसमें से मेन जो उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, जो मेन न्यूक्लियस है, उसको निकाल लें, पहले उसकी इंग्लिश बनाएं, और फिर जो बच गया है, जो कुछ भी जितना भी फिक्रे का हिस्सा बचा है उसको आखिर में डाल दें। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फिक्रा ऐसा है कि जिसके अंदर पोजेशन आ रही है, तो उसको तोड़ते वक्त गलती से ऐसा ना करें कि उसको मिड में से तोड़ लें। यानी कि आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में, जैसे एक और एग्जांपल इसमें मैं ऐसे दे सकता हूं कि हम अक्सर कहते हैं कि स्कूल का दरवाजा, आप जरा एग्जांपल को गौर करें, स्कूल का दरवाजा सुबह 8 बजे बंद कर दिया जाता है। अब आप कहें कि दरवाजा बंद कर दिया जाता है, पहले द डोर इज क्लोज, फिर स्कूल का क्या क्या करेंगे। तो जब किसी चीज को फिक्रे को तोड़ना है तो ये देख लें कि उसका जो सब्जेक्ट है वो पूरा उठाना है। ये नहीं हो स्कूल का दरवाजा है तो स्कूल गेट पूरा एक सब्जेक्ट है आपका वो, या ऑब्जेक्ट है, उस पूरे को पिक करना है। ये ना हो कि स्कूल उधर ही रह जाए, आप लिख लें और बाद में आखिर में आप गेट को किधर लिखेंगे, स्कूल तो लिख दिया, स्कूल गेट होता है, गेट की इंग्लिश पर एंड पर तो नहीं पुट हो सकती। लिहाजा जब उसका सब्जेक्ट तोड़े हो या ऑब्जेक्ट तोड़े तो देख लें उसकी जो मलकियत का इजहार हो रहा है। स्कूल का दरवाजा, लोगों के मसाइल, हमारे मुल्क में लोगों के मसाइल हल नहीं किए जाते। अब आप कहें मसाइल हल नहीं किए जाते हैं, बाद में लिख दें लोगों के, तो ये तो तुक नहीं बनेगी। लोगों के मसाइल ये पूरा ही आपका सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में। सो फिक्रे को तोड़ते वक्त इस एक पॉइंट को जरूर माइंड में रखें। सो मैं समझता हूं कि ये एक जो टॉपिक मैंने डिफाइन किया, लंबे फिक्रे को तोड़ना और उसको छोटा करना, प्रिसाइज करना, फिर उसको बाकी रिमेनिंग पॉइंट आप फ्रेजेस जो हैं वो एंड पर पुट कर दें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है ट्रांसलेशन करते हुए। और आपका जो बीए का पेपर होता है और एमए का और दीगर ट्रांसलेशन की भी जरूरत पड़ती है, वहां पर भी आप अगर ये ट्रिक अप्लाई करें तो बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। अक्सर स्टूडेंट्स को यही मसला होता है, वो ट्रांसलेशन, अगर मैं खुद भी पढ़ता हूं बाज़ औक़ात तो एकदम दिमाग घूम जाता है कि इतनी मुश्किल ट्रांसलेशन, लेकिन जब उस पर मैं अपनी ट्रिक अप्लाई करता हूं तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसान है। सिर्फ चकमा दिया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको मज़ाही डराया जा रहा है एक लंबा फिक्रा कर कर। ऑब्वियसली क्योंकि आप एक बड़ी क्लास में, आपका टेस्ट होना है माइंड का, आपको ये तो नहीं दे सकते वो भागेगा तुम सोओगे हम खेलेंगे। आप एडवांस लेवल पर हैं तो ट्रांसलेशन भी जरा बड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो आप कंटेंट निकालेंगे, उसका जब दिल पकड़ेंगे तो वो इतनी दो चीजें निकलेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इस ट्रिक को अप्लाई करें और अपने इंग्लिश में जबरदस्त इंप्रूवमेंट लाएं। अगर आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा YouTube चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर 1-to-1 क्लास घर बैठे आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।